मान लीजिए जो लोग बीपीएससी फेज 1 में फॉर्म भरे होंगे, बीपीएससी 1.0 में आवेदन किए होंगे, परीक्षा अगस्त में हुआ था और जुलाई में आवेदन हुआ था, जून में या जुलाई में शायद हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो बनाए होंगे आवेदन आपका। जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई3 का आवेदन चालू है। उस कड़ी में बता दें, बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे छात्रों के पास डॉक्यूमेंट में एरर हो जाने के कारण आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या बताएंगे, क्या सावधानी रखनी है, किन डॉक्यूमेंट का उपयोग करना है और किन डॉक्यूमेंट को आपको जो पूर्व में बना लिए हैं, क्या आपका डॉक्यूमेंट अभी तक वैलिड है या नहीं। हम उसी डॉक्यूमेंट का बात कर रहे हैं जो कि प्रशासनिक सेवा के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि आवासीय जातीय आय NCL EWS। तो सभी की बात हम करेंगे। तो बीपीएससी थर्ड यानी 3.0 का आवेदन प्रक्रिया चालू है। क्या है? चालू है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन होगा कि आवासीय जातीय NCL कितने दिनों का होता है, यानी कितने दिनों तक वैलिड होता है। तो सबसे पहले हम बता दें, मान लीजिए जो लोग बीपीएससी फेज 1 में फॉर्म भरे होंगे, बीपीएससी 1.0 में आवेदन किए होंगे, परीक्षा अगस्त में हुआ था और जुलाई में आवेदन हुआ था, जून में या जुलाई में शायद हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो बनाए होंगे आवेदन आपका जो आवासीय जातीय आय होगा, तो उस समय से लेके ये 2023 में हुआ था और 2024 कम से कम एक साल जो आपका होता है, सारा डॉक्यूमेंट का वैलिड होता है। जातीय का वैलिड तो सभी दिनों के लिए है। इसके बाद बता दे, तो आपका जो अभी मार्च फरवरी चल रहा है, ठीक है। तो आपका ये सारा जो डॉक्यूमेंट अगर आपने बीपीएससी टीआरई1 में बनाए होंगे, तो यह सारा डॉक्यूमेंट की लिमिट जो होगी, समय अवधि, वो अभी बची होगी। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं इस परीक्षा में, यानी कि इस सारे डॉक्यूमेंट का उपयोग आप इसमें भी कर सकते हैं। आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ठीक है। अब कुछ बातों हम महिला के लिए कर देते हैं। जो महिला छात्र हैं उनके लिए बता दें कि उनके डॉक्यूमेंट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आता है। तो महिला का जो सारा कुछ डॉक्यूमेंट होता है उनके मायके का बनेगा, ठीक है। जाति हो, NCL हो, EWS हो, जो भी हो, ठीक। आपको एक चीज और बता दें, मुख्य चीज जो होता है इसमें, कम से कम आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो जो छात्र आवेदन कर रहे हैं वो आधार में मोबाइल नंबर लिंक कर ले, क्योंकि अभी तो जरूरी इसकी नहीं होती है, लेकिन आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया होता है उस समय आधार मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी होता है, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान आधार में मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है, ठीक है। तो पहले ही करा लेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी आगे के लिए, ठीक रहेगा। ओबीसी जो होंगे छात्र वो NCL लगाएंगे जाति के जगह पर, ठीक है। ओबीसी जो छात्र होंगे वो NCL लगाएंगे और EBC भी, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, ठीक है। ओबीसी और EBC जो होंगे, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग, वो NCL लगाएंगे। EWS जो होते हैं वो फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग लगाते हैं, जिनको 10% आरक्षण मिलता है, ठीक है। EWS जाति प्रमाण पत्र SC, बाकी जितने भी लोग हैं जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे जो भी इसमें वैलिड है, SC हो या ST हो, ठीक। तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र से ही काम चलता है, उनका OBC नहीं बनता है, ठीक। आवासीय प्रमाण पत्र, जहां का आपका आवास है, निवास है, वहां का प्रमाण पत्र बनेगा, 1 साल तक का वैलिड है। जाति की वैलिडिटी नहीं होती है, यानी अनलिमिटेड कर दिया गया है बिहार में, लेकिन जो आप मान के चलिए नया ही लगा दीजिएगा 1 साल के अंदर वाला ही। अगर बीपीएससी 1 में आपने आवेदन किया है या 2 में भी किया है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट का वैलिडिटी है वो बचा होगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सभी लोग जानते हैं, सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सबके बाद बता दें, सर्टिफिकेट CRT सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी 10th का सर्टिफिकेट, उसमें जो सर्टिफिकेट का नंबर होता है प्लस नंबर, ठीक है, नंबर का मतलब सर्टिफिकेट का नंबर, ठीक। और 12 का सर्टिफिकेट ही लगेगा, CRT मतलब सर्टिफिकेट, ठीक। BA BSc BCom का फाइनल सर्टिफिकेट आप लोग लगाएंगे, नहीं है तो फाइनल मार्कशीट लगाएंगे, ठीक है। BA BSc BCom का फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट भी लगा सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो फाइनल ईयर का मार्कशीट लगा देंगे। DED का भी सर्टिफिकेट होगा या सेकेंड ईयर का मार्कशीट, दोनों में से कोई लगा सकते हैं, कोई भी उससे असुविधा नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसका भी सर्टिफिकेट चलेगा, मुख्तः सबका सर्टिफिकेट चलेगा। DA और सीटेट और BTET, इसका भी सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, ठीक है। और इसका सर्टिफिकेट नंबर सीटेट पर नहीं रहता है, सीटेट का सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट का नंबर नहीं रहता है, तो उसके जगह पर नॉट अवेलेबल लिखेंगे, यानी NA लिख देंगे। क्या करेंगे, सीटेट के सर्टिफिकेट पर नंबर नहीं रहता है तो उस कॉलम में क्या करेंगे, NA, चाहे जो भी सर्टिफिकेट में नंबर नहीं होगा NA/N/A, मतलब कि नॉट अवेलेबल। ये बात ऑथराइज है, यानी कि ये बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ही कही गई है, ठीक है। ये ट्वीट के माध्यम से बीपीएससी फॉर्म
वन में जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो इस पर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि सीटेट के सर्टिफिकेट के नंबर के जगह पर NA लिख देना है, यानी नॉट अवेलेबल लिख देना है। तो सारा कुछ हमने बताया है। फॉर्म को थोड़ा सावधानी से भरेंगे, कोई भी घबराना नहीं है, एक फॉर्म को आराम से भरिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्म का भरने का तिथि भी बहुत कम है, यानी 13 दिनों में ही आपको सब फॉर्म आवेदन करने की जो तिथि दी गई मात्र 13 दिन है। तो सभी लोग ध्यान दे दिए और सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या बीपीएससी टीआरई या बीपीएससी से रिलेटेड कोई चीज पूछना हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम हर समय आपकी सेवा पर तत्पर है और अधिक जानकारी के लिए शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।